Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज हमारा लेसन स्टार्ट होने लगा है चेरी ऑर्चर्ड के एक्ट 2 से. एक्ट 1 हम कर चुके. एक्ट 1 में हम लोग किरदारों से भी मुलाकात कर चुके हैं. ऑलमोस्ट इन सभी किरदारों से मुलाकात कर चुके हैं जो अब इस एक्ट 2 में इस पार्ट में हमारे साथ शामिल होने वाले हैं. हमने देखा कि रूस एक सुपर पावर था और रूस की वैल्यू ये थी कि वो अमेरिका से पहले सुपर पावर रहा है. और इस ड्रामे में हमें ये बताया गया कि जनाब उस वक्त जो सुपर पावर थे उनकी पावर्स लॉस्ट हो रही थी, जैसे आजकल भी हो रहा है. ये चाइना आगे आ रहा है और कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका की पावर या यूएसए की पावर जो है ना लेस होने वाली है. इस तरह से चलता है ये सारा सिस्टम. अब यहाँ पर हमें बताया यही जा रहा है कि निज़ाम जो था ना, जागीरदाराना निज़ाम, फ्यूडलिज्म सिस्टम, वो ख़त्म होने वाला है. उसमें लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था. वो लोग गुलामों के गुलाम ही चले आ रहे थे. अब इनमें चेंजिंग आने वाली है. मैं टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहती क्योंकि आपके बहुत से मैसेजेस हैं इस बारे में कि भाई हमें टेक्स्ट करवा दें. कुछ क्रिटिसिज्म का लेसन मांग रहे हैं, कुछ एसेस का लेसन मांग रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई पेपर्स पे डिस्कस कर ली जाए. बहुत सी आपके मैसेजेस आते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको अपने हवाले के लिहाज से करती जाऊँ. जल्दी से शुरू कर लेती हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर. एक्ट 2 है. एक्ट 2 में हम किन से मिलने वाले हैं. ये एक ऐसा सीन दिखा रही हैं जो घर से बाहर का सीन है, क्योंकि पहले ये घर में थे. इन अ फील्ड, एक फील्ड है, एक खेत है. एन ओल्ड क्रो श्राइन, एक ये जो है ना क्रिकेट शायर का मतलब लगा लें, एक टेढ़ी मेरी सी जो है ना मकबरे वहाँ पे बने हुए हैं, टूटे फूटे से मज़ार से हैं, कब्रें हैं, which has been long abandoned, और जिनको बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था. यानी इनकी कोई मरम्मत शरम्मत नहीं करवाई गई. अब होता ये है ना कि जो कोई जाता है बाहर के मुल्क से तो अपने बड़े बुजुर्गों की कब्रों पर मिलने जाता है. ऐसे ये लोग भी कब्रों पे सलाम करने चले गए हैं. अंदाजा ऐसे लगा लेते हैं हम अपने कल्चर के हिसाब से. नियर इट अ वेल एंड अ लार्ज स्टोन्स, उसके पास बहुत खूबसूरत बड़े बड़े पत्थर हैं. विच अपीयरेंटली आर ओल्ड टॉम स्टोन्स. लगता तो यही है कि वो उन्हीं मकबरों के पत्थर उतरे हुए हैं, गिर गुर गए हैं तो साइडों में पड़े रह गए हैं. जैसे हमारे पुराने मकबरों को देख लिया जाए तो उनका वो हाल है. आर ओल्ड टॉम स्टोन्स कंसिडर किए जाते हैं. एंड एन ओल्ड ग्रैंड स्वीट, और एक बहुत बड़ी पुरानी सी एक सीट नुमा चेयर बनी हुई है, एक सोफा टाइप सीट बनी हुई है जो उस जमाने में पत्थरों से ही बना दी जाती थी. तो ये लोग वहां पर तशरीफ फरमा है. द रोड इज सीइंग टू गेव्स स्ट्रेट. अब जो सड़क जो है कि जा रही है गेव के स्ट्रेट्स पर. गेव की स्ट्रेट वही है जो मैडम रेनविस्की और लाइबोफ के घर को जा रहा है. ये रास्ता ये वो बताना चाह रहा है कि वो स्ट्रेट की तरफ रास्ता जा रहा है. ऑन वन साइड रेज डार्क पॉपुलर्स. ये पॉपुलर्स क्या होते हैं. पॉपुलर्स होते हैं सफेदे के दरख्त या चनार के या गुल लाला नुमा दरख्त लगा ले. उनके एक तरफ ना बहुत घने किस्म के ना ये चनार के दरख्त है. बिहाइंड देम, और उनके पीछे बिगिंस द चेरी ऑर्चर्ड. ओहो, उनके पीछे ही चेरी ऑर्चर्ड है इनका, जो इनकी रियासत है. इन द डिस्टेंस, इसी फासले पर इज अ रो, एक लाइन है ऑफ टेलीग्राफ पोल्स. किसकी लाइन है. एक टेलीग्राफ पोल होता है, तरसील के निज़ाम के कुछ खंबे लगे हुए हैं. जैसे लगा ले खंबे, बिजली के खंबे लगा लें, टेलीफोन की तारे अगर उस वक्त होंगी तो वो खंबे लगा लें. कुछ भी किस्म के पोल्स लगे हुए हैं. एंड फार, बहुत दूर, फार अवे, बहुत दूर, ऑन द हॉरिजन, नुक्ता रूज तक दूर, आर द इन डिस्टेंट साइंस ऑफ अ लार्ज टाउन. दूर किसी इलाके के कुछ निशानात मिल रहे हैं, यानी ये लोग इलाके से दूर हैं. एक कब्रिस्तानी इस किस्म का माहौल है, वहां बैठे हुए हैं. मकबरे टाइप लगा लें, पीछे कपड़े शबरे लगा लें. विच कैन ओनली बी सीन ऑन द फाइनेस्ट एंड क्लियरेस्ट डेज, और जिसको देखा जा सकता है किसी भी उम्दा और खूबसूरत साफ सुथरे दिन में. इट इज क्लोज ऑन सनसेट. लेकिन अभी क्या हो रहा है, सूरज गरूब होने वाला है. शार्लेटा, याशा एंड न्याशा आर सिटिंग ऑन द सीट. ये सारे उसी सीट पे बैठे हैं जो भी हमने रीडिंग की. Ubiquitous stands by and plays on a guitar, all seem thoughtful. Ubiquitous वो हमारा ह्यूमर करेक्टर है, वो पीछे बैठा है या पीछे खड़ा है, स्टैंड्स खड़ा है और गिटार बजा रहा है और सारे महसूस कर रहे हैं बड़ा गौर से. शार्लोटा, वी आर अ मैंस ओल्ड peaked cap. कैप हम सारे क्या हैं, पुराने लोगों की पुरानी जो ओल्ड पीक कैप होती है, पुरानी टोपियां जो चोटियों तक होती थी, यानी उनकी इज्जतें जो होती थी, पुराने लोगों की चोटियों से हम ताल्लुक रखते हैं.
शी हैज़ अनस्लैंग अ राइफल। अब उसने क्या किया भाई, मतलब पुरानी सी कैप, अब उसका ना ये कंसिडर बना रहा है कि पुराने लोगों में जो पुरानी टोपियाँ होती थी वो उसने ऊंची सी टोपी पहनी हुई है जिसकी कोने ऊंचे ऊंचे से हैं, पीक हाई है उसकी, पीक होती है ना छोटी है, छोटी टाइप की उसने वो पहनी हुई है। एंड शी हैज़ अनस्लैंग अ राइफल फ्रॉम हर शोल्डर। अनस्लैंग क्या करती है, उतारती है अपने कंधे से एक लटकी हुई राइफल को उतारती है। एंड इज पुटिंग टू राइट द बकल ऑन द स्ट्रैप। और उसके बक्कल को, बक्कल क्या होता है, जो उसकी बेल्ट का बक्सुआ होता है ना, उसको जोड़ने के लिए साइड पे जो उसकी चमड़े की पट्टी बनी हुई है ना, स्ट्रैप उसकी चमड़े की पट्टी है, उसके साथ उसको जोड़ देती है। शॉर्लाटा थॉटफुली। अब बोलती है, पहले उसने एक्शन किया, अपनी बंदूक उतारी है और उसको चमड़े की पट्टी से बांध के सर पे कर दिया, और फिर थॉटफुली उसने बोला, आई हैवंट अ रियल पासवर्ड। लो जी, मेरे पास तो मेरी तरीके बताश ही नहीं है। पासवर्ड क्या होता है, तरीके बताश को यहाँ कंसिडर करेंगे। आई डोंट नो हाउ ओल्ड आई एम। मैं नहीं जानती मैं कितनी उम्र हो चुकी मेरी। एंड आई थिंक आई एम यंग। मैं भी सोचती हूँ मैं जवान हूँ जी। जिसके तारीख पैदाश ही नहीं है उसको पता ही नहीं वो कितनी उम्र की है, तो वो तो जवान है। व्हेन आई वाज अ लिटिल, जब मैं छोटी थी, माय फादर एंड मदर यूज्ड टू गो अराउंड फेयर्स। माँ और बाप दोनों मेलों में जाया करते थे एंड गिव वेरी गुड परफॉर्मेंसेस, और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर परफॉर्म किया करते थे, वहाँ पर तमाशे करके दिखाए करते थे। एंड आई यूज्ड टू डू द स्लैटो मॉर्टेल। स्लैटो मॉर्टेल क्या होता है, अगर इसको देख लें हम, तो ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, डेंजरस किस्म का, रिस्की किस्म का कोई करतब है। अगर आप अंदाज़ा कर ले तो पुराने ज़मानों में ये वो छोटी छोटी लड़कियों को रस्सी पे नहीं चला कर दिखाया करते थे, हाथ में इनके डंडा पकड़ा के, ये वो करतब समझ लें। एंड वेरियस लिटल थिंग्स, और बहुत सी दूसरी जो चीज़ें थी ना वो परफॉर्म करते थे, और मैं रस्सी पे चलती थी। आई वन मैं एंड व्हेन पापा एंड मामा डाइड, जब दोनों वफात पा गए, एंड जर्मन लेडी टुक मी टू हर, तो जर्मन लेडी ने मुझे गोद ले लिया एंड बिगेन टू टीच मी, और उसने वो मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। आई लाइक इट, लाइक इट। मैं पढ़ना लिखना पसंद करने लगी। आई ग्रू अप एंड बिकेम अ गवर्नेंस। मैं बड़ी हो गई जनाब और गवर्नेंस बन गई। एंड वेयर आई केम फ्रॉम एंड हु आई एम आई डोंट नो। मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हूँ, मैं नहीं जानती। Who my parents were, कौन थे मेरे माँ बाप, perhaps they weren't married, शायद उनकी शादी भी नहीं हुई थी, I don't know, मैं नहीं जानती। Takes a cucumber out of her pocket and eats। अब गम में खुशी का सीन, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोती पीटती सारी अपनी दास्तानें बताती, फौरन क्यूकम्बर निकाला, खाने लग गई। I don't know anything, मैं कुछ नहीं जानती, फिर चुप कर जाती है। I do want to talk, मैं बात करना चाहती हूँ, but I haven't anybody to talk to, लेकिन मेरे पास कोई नहीं जिससे मैं बात करूँ। I haven't anybody to at all, मेरे पास कोई नहीं है। Yubikoro plays on the guitar and sings। Yubikoro साहब पीछे गिटार बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। What is the noisy earth to me? What matter friends and foes? अच्छा, इस गाने को अगर हम देखें तो यूबिकोडो एक, जिसे कहते हैं ना, ये एक ऐसा आशिक है जिसको उसकी भी मंजिल नहीं मिल रही, तो वो ये गाना गा सकता है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, दुखी है थोड़ा सा। आई डू लाइक प्लेइंग ऑन द मैंडोलिन। मैं मैंडोलिन, मैंडोलिन होता है सरंगी की तरह का एक बाजा, कहते हैं मैं ये बजाना पसंद करता हूँ। दुनिया शाह फौरन नहीं बोली, दैट्स गिटार नॉट अ मैंडोलिन। दुनिया शाह वही है जिसको ये प्रपोज कर चुका, उसने फटाफट कहा कि ये गिटार है, यानी ये गिटार डिफरेंट होता है, सरंगी डिफरेंट होती है। सरंगी और होती है और गिटार की जरा बड़ी शेप होती है, सरंगी जरा छोटी होती है। एंड लुक्स एट हरसेल्फ, अपने आप को देखती है इन अ मिरर, शीशे में देखती है, एंड पाउडर्स हरसेल्फ, और अपने मुंह पे बेस लगाने लग जाती है। ये पे कर फॉर द enamored madam, this is a medal mandolin। एनोमरस कहना चाह रहा है उसे कि जैसे आप मेरी बड़ी ही वाजिया किस्म की, बड़ी हीरे जैसी या बड़ी खूबसूरत किस्म की मैडम, ये मैंडोलिन ही है। एनोमर्ड, बड़ी खूबसूरत किस्म की, मेरे लिए तो ये वही है। On that the heart was warmed, एक ऐसा दिल जो बड़ी ही गर्मजोशी में हो। By all the flames of love return, क्या सारे आ जाएंगे फ्लेम। या अगर इसको हम समझ सकते हैं तो, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग लग गई। और यहाँ फिर लगा ले, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, ये अगर हम अपनी तरीके से सोचे। सिंग्स याशा, सिंग्स टू, याशा भी यही गाना गाता है, बस एक सनम चाहिए। आगे जनाब शॉर्ट आगे कहती है, दिस पीपल सिंग्स टेरिबल। अल्लाह कितना बकवास ये दोनों लोग गाना गा रहे हैं। आई लाइक चैकल्स, ऐसे गा रही है जैसे चमगादड़ चिंघार रहे हैं।
गाना भी नहीं आता है दुनिया शाप तू याशा यासा से को कहती है स्टिल इट मस्ट बी नाइस टू लिव अब्रॉड अभी भी ये अच्छा लगता है बाहर के मुल्क में रहना क्योंकि याशा जनाब पेरिस से आया ये रूस में थे जैसे हम पाकिस्तान में हो कोई बाहर से मुल्क से आया कहते भाई बाहर के मुल्क इतने अच्छे होते हैं क्या होता है वहाँ पर अब याशा कहता है यस सर्टेनली आई कैन नॉट डिफर फ्रॉम यू दे आर मैं तुम्हें यहाँ से कोई फर्क नहीं बता सकता उसे लालच देता है कि शायद तुम्हें मैं वहीं ले ही जाऊंगा और ये भी समझती है कि शायद ये मुझे ले जाएगा या सिगा अब वो बड़ा हाँ जमाई लेता और सिगार जला लेता ये पर दैट्स परफेक्टली नेचुरल ये मुकम्मल तौर पर फितरी है बोर्ड्स एवरीथिंग इज इन फुल कॉम्प्लेक्सिटी हर चीज़ वहाँ पर अपने मेयार के मुताबिक है मतलब बाहर के मुल्क में हर चीज़ ठीक है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा ठीक कानून ये यहाँ पर क्यों ऐसी चीज़ें हैं अब याशा कहता है दैट्स गोज विदाउट सेइंग ठीक है ये बगैर कहे भी सबको समझ आ रही है ये बात ये बात आई एम एन एजुकेटेड मैन बड़ा बड़ा लिखा आदमी हूँ मैं ये पे करूँ मैं बड़ा बड़ा लिखा आदमी हूँ आई रेड वेरियस रिमार्केबल बुक्स मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस लेकिन मैं कोई ऐसी हदायत नहीं हासिल कर सका उनसे आई माई सेल्फ वांट टू गो मैं भी जाना चाहता हूँ वेयर टू लिव कहाँ जाऊँ और टू शूट माई सेल्फ यहाँ अपने आप को ही मार डालूँ ये बदकिस्मत है ना इसको दुनिया आशा कहती है कि ये बदकिस्मत है हर वक्त इसके साथ बुरा होता रहता है as it were so in case I always carry a revolver about with me इसीलिए मैं अपने साथ एक बंदूक हमेशा रखता हूँ here it is ये देखो shows the revolver दिखाता है मेरे पास रिवॉल्वर है कभी भी मेरा दिमाग खराब हो गया अपने आप को शूट मार दूंगा और कहूँगा चलो जी दोस्त ना रहा प्यार ना रहा बड़ा दुखी है ये पिकरो शॉर्लेटा कहती है आई हैव डन मैंने तो कर लिया ना आई विल गो मैं जा रही हूँ स्लिंग्स राइफल सब राइफल जो होती है ना उसको लटका लेती है अपने कंधे पे यू पिक इट आर अ वेरी क्लेवर मैन बड़े ही ज़हीन आदमी हो एंड वेरी टेरिबल बड़े खौफनाक भी बंदूक हाथ में रखते हो वो मैन मस्ट बी मैडली इन लव विद यू और तो तुम्हारी दीवानी हो गई गोइंग जाती है दिस वाइज वंस आर आल्सो स्टूपिड अब बाद में से कहती है ये वाला बंदा अक्लमंद बेवकूफ तरीन आदमी है ये पिकड़ो क्योंकि एक मजाकिया करेक्टर है आई हैव नोबडी टू टॉक टू हाय मेरे पास कोई नहीं किससे बातें करूं आई एम ऑलवेज अलोन मैं हमेशा अकेली हूं अलोन आई हैव नोबडी एट ऑल कोई नहीं मेरा एंड आई डोंट नो हु आई एम और व्हाई आई लिव मैं नहीं जानती किससे मैं बातें करूं कहाँ जीऊं किसके साथ रहूं स्लोली एग्जिट्स और बाहर चली जाती हमें पता चला इससे जनाब कि ये हमारी जो ये करेक्टर है ना शार्लेटा इसको बड़ा मिला जनाब किरदार उसका कि ये उसकी अनाया की गवर्नेंस का किरदार अदा करेगी इनफैक्ट इसे खुद ही नहीं पता कि मैं खुद इनकी बेटी हूँ यानी ये बड़ा सेटायर उसने किया है कि उसको तरीकाकार सिखाने के लिए रखा गया जो खुद नहीं जानती कि मैं कहाँ की पैदाइश हूँ मुझे कैसे आएगा सिखाना दूसरे को ये पक्की कहता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत में इंडिपेंडेंटली ऑफ एवरीथिंग एल्स हर चीज बड़ी आजादाना तरीके से आई मस्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स मैं अपने जज्बात बताना चाहता हूँ बताने ही चाहिए मुझे अपने जज्बात among other things दूसरी चीजों के साथ that fate has been a pitiless in her dealing with me हाय किस्मत ये जो हार है ये किस्मत के लिए हाय किस्मत ने मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया एज अ स्टॉर्म एक तूफान की तरह इज टू अ स्मॉल शिप जैसे मेरी जिंदगी की छोटी सी कश्ती में तूफान आ गया हो सपोज सोचो लेट्स ग्रांट कुछ तो मुझे बताओ कुछ अता करो आई एम रॉन्ग क्या मैं गलत हूँ देन व्हाई डिड आई वेक अप दिस मॉर्निंग अगर मैं गलत था तो मुझे मैं सोता ही क्यों नहीं सो गया मुझे क्यों ये रात जो है ना इसके बाद फिर मेरी आंख खुल गई और मैं जिंदा हो गया क्यों ना मैं सोया ही सोया रह गया टू गिव एन एग्जांपल चलो एक एग्जांपल देता हूँ एंड बिहोल्ड देखा है ना एनॉर्मस स्पाइडर ऑन माय चेस्ट मैंने देखा एक बहुत बड़ा एनॉर्मस होता है एक वाजिया तौर पर नजर आने वाला स्पाइडर मेरे सीने पे बैठा था लाइक दैट ऐसे ऐसे बैठा था शोज विद बोथ हैंड्स अपने दोनों हाथों से करके बताता है सीने के ऊपर इशारा करता है ऐसे बैठा था एंड इफ आई डू ड्रिंक सम कवास अगर मैं कुछ कवा पीता हूँ व्हाई इज इट दैट क्यों ऐसा है देयर इज अ बाउंड टू बी समथिंग यहाँ पर किसी ना किसी की कोई हदूद होनी चाहिए ऑफ द मोस्ट इंडिकल indelicate nature in it indelicate बताना चाहता है कि नामकूल किस्म की नामुनासिब किस्म की फितरत इसमें ज़रूर मौजूद है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर चीज़ मेरे साथ ही बुरी होती है सच एज अ बीटल ऐसे ही है जैसे कि किसी भमरे के साथ हो फिर रुक जाता है हैव यू रेड बखल अब बीटल की बात कर रहा था उसे याद आ गया क्या तुम लोगों ने बकल किताब पढ़ी है पोस्ट पे चुप कर जाता है आई शुड लाइक टू ट्रैवल यू शायद मैं आपको परेशान कर रहा हूँ एवोडोटिया फिर रोड बना फॉर 2 वर्ड्स अच्छा एवोडोटिया और फेडरोवना ये उसको कह रहा है दुनिया शाह को
दुनिया शाह को कहना चाह रहा है कि 2 अल्फाज, सिर्फ 2 लफ्ज़ ही बोल, तो 2 लफ्ज़ कौन से हैं? आई लव यू। ये वो इससे सुनना चाहता है जो वो इसे कह नहीं रही, और ये उसका पूरा नाम है, एडवोटिया फेडरोवना। दुनिया शाह का पूरा नाम है। दुनिया शाह कहती है से ऑन, कहते रहो, ये पे करो, आई शुड प्रेफर टू बी अलोन विद यू, मैं तुम्हारे साथ अकेला ही रहना पसंद करूंगा, ये बढ़ता है। दुनिया शायद शर्मा जाती है। वेरी वेल, ओनली फर्स्ट ब्रिंग मी माय लिटिल क्लॉक। ठीक है, अकेले ही रहो, जाओ मेरा वो छोटा सा बुर्का जो है वो लेके आओ। इट्स बाय द कबर्ड, कबर्ड के साइड में पड़ा है। इट्स अ लिटिल डैम्प हियर। ओ, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा नमी छा रही है कि नहीं, बड़ी मेम बनी हुई है। आए, जाओ बुर्का लेके आओ, यहाँ पे मुझे ठंड लग रही है, ये पे करो। वेरी वेल, आई विल ब्रिंग इट, लेके आता हूँ। नाउ आई नो व्हाट टू डू विद माय रिवॉल्वर। अब मैं जानता हूँ मुझे अपने रिवॉल्वर के साथ क्या करना। टेक्स गिटार एंड इट्स जाता है और गिटार पकड़ लेता है और ऐसे स्ट्रमिंगली निकल जाता है, बड़ी तेजी से निकल जाता है। अब यहाँ से हम इसका स्टार्ट आके लेते हैं। याशा क्या कहने वाला है, इसने एग्जिट करवा दिया यूपिकडो को, और इसके बाद इसने याशा से गुफ्तगू तशनीद करनी है दुनिया शाह ने, क्योंकि दुनिया शाह याशा को पसंद कर दिया और यूपिकडो दुनिया शाह को पसंद करता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सी द लिंक्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। अल्लाह हाफिज।